इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इजराइल, हिजबुल्ला और ईरान पर है। एक तरफ इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ नसरल्लाह के जनाजे की नमाज में खामनेई ने साफ कर दिया है कि यह तनाव अभी रुकने वाला नहीं है। कहने को तो आज नसरल्लाह के जनाजे की नमाज के लिए भीड़ जुटी थी, लेकिन खामनेई की तकरीर से साफ हो गया कि उन्होंने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए मैसेज दिया है, एक साथ आने और इजराइल अमेरिका के खिलाफ आर पार के वॉर की तैयारी कर लेने की बात कही। यह भी साफ कर दिया कि ईरान आगे भी इजराइल पर हमले जारी रख सकता है। अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में जो आग भड़की है और जो बम बारूद का खेल चल रहा है, उसका भारत से कितना लेना देना। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान का पक्ष हमेशा से गुटनिरपेक्ष रहा है, यानी भी किसी भी गठजोड़ों से अलग, न्यूट्रल स्टैंड। ऐसे में हिंदुस्तान के भीतर ही बैठे हिजबुल्लाह प्रेमियों को यह बात पसंद नहीं आ रही। नसरल्लाह की मौत के बाद से हर दिन सड़कों पर मजमा लग रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत से इंटरवीन करने की डिमांड हो रही है। आज जुमे की नमाज के बाद कश्मीर से दिल्ली और यूपी से मुंबई तक ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। हिंदुस्तान आज भी अपने रुख पर कायम है, लेकिन जिस तरह से भारत के भीतर ही प्रदर्शन और बवाल मचा है, वो कोई सवाल खड़े करता है। आज उन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं कि आखिर भारत के मौलाना क्या कह रहे हैं। मैं क्या पूरी दुनिया है, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन नेतन्याहू है। सबसे बड़ा आतंकवादी नेतन्याहू है। वो इसलिए कि उसकी लड़ाई का कोई हिसाब व किताब नहीं है, ना बच्चों को देख रहा है ना बड़ों को देख रहा है। लेकिन इसी के मुकाबले में देखिए आप कि जमहूरियत इस्लामी ईरान ने जो उसको रिस्पांस किया और जवाब दिया है, कोई नहीं बदला सकता कि पब्लिक के ऊपर उसने जो है स्ट्राइक की हो। और उसने सरकारी इदारों पे और सरकारी जगहों पे जवाब देकर इस बात को साबित कर दिया कि इंसानियत का दर्जा सबसे बुलंद है। प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा है, सबसे पहले एक अजीम इंसान को, एक बेगुनाह इंसान को शहीद किया गया है। उसके हक में हम पहले निकले हैं, खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक शहीद को, एक नसरुल्लाह को शहीद किया, लेकिन कितने नसरुल्लाह इंशाल्लाह जिंदा हो जाएंगे। हसन नसरुल्लाह अपने लिए शहीद नहीं हुए, लेकिन वो इंसानियत के लिए शहीद हुए। अगर हिंदुस्तान को ये समझ आ जाता, वो मिल्लत के लिए शहीद हो गया, वो जुल्म के मुकाबले के लिए शहीद हो गया, हामी इस्तिज़ाफ़ों के लिए शहीद हो गया। लिज़ा मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान को विरोध करना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान को भी ये देखना चाहिए वो एक मजलूम था, एक मजलूमी के हामी था। इसमें विरोध करने की क्या ज़रूरत थी। हम यही चाहते हैं और पूरी दुनिया का आदमी भी यही चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन अमान रहे। और इजराइल जब से वजूद में आया है, ये फितना फसाद वाली कौम इसकी तारीख रही है। मोदी साहब अपने एक सुपर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे मोदी जी को भी इस सिलसिले में अमन और शांति और वहाँ जंग बंदी के लिए कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो आपने सुन लिया, नसरल्लाह की मौत के बाद या इजराइल के अटैक के बाद या ईरान के अटैक के बाद भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत में सड़कों पर उतरकर अब भारत सरकार से ये कहा जा रहा है कि आपको बीच में आना चाहिए। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि नसरल्लाह मजलूम था, उसका विरोध भारत को नहीं करना चाहिए, जबकि भारत का जो स्टैंड है वो उससे बिल्कुल अलग है। आज मुकाबला के कुछ सवाल आपके सामने रखती हूं। सवाल यह है कि क्या नसरल्लाह के बहाने कोई नया टूल किट बनाया जा रहा है। सवाल ये कि आखिर नेतन्याहू की मौत की दुआ भारत के कुछ मौलाना क्यों कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या भारत में हिजबुल्लाह आर्मी बनाने की तैयारी की जा रही है। और सवाल ये कि क्या हिजबुल्लाह प्रेमी भारत को युद्ध में धकेलना चाहते हैं। सवाल ये भी कि मिडिल ईस्ट में तनाव पर भारत में क्यों भड़के हैं भाईजान। आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम करेंगे मुकाबला। हमारे साथ हैं खास मेहमान, आपसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं मुफ्ती वजाहत कासमी, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मेहरुद्दीन रंगरेज, प्रवक्ता AIMIM, और अतीकुर रहमान, रिसर्च स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाह रही हूं अतीकुर रहमान साहब आपसे। आप जरा समझाइए,
मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन भारत में ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे का मकसद? शुक्रिया प्राची जी। प्राची जी, आपको समझना होगा, देखिए कि बहुत बड़ा एक शिया समुदाय जो हिंदुस्तान के अंदर है, और ये बात भी वाजे करना ज़रूरी है कि ये शिया समुदाय ने हम सुन्नियों के मुकाबले में मोदी जी की और बीजेपी की और आरएसएस की हमेशा से तारीफ की है। अयोध्या के मामले में, ट्रिपल तलाक के मामले में हमेशा से ये साबित करने की कोशिश की है कि हम मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहते हैं। आज यही शिया समुदाय, सुन्नी भी हैं जो कि पैलेस्टाइन के कॉज के साथ में हैं और इजराइल को पूरी तरह से कंडेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद में और हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद में, तो आपको शिया समुदाय को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आज अगर मोदी साहब खामोश रहेंगे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी हमारे शिया समुदाय के साथ में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, देखिए प्राची जी, यहाँ पर कि नहीं, अतीकुर रहमान साहब, आप ये साबित करने अतीकुर रहमान साहब, देखिए यहाँ यहाँ कौन किसका वोटर है या कौन किसके समर्थन में बोलता है या कौन किसके खिलाफ बोलता है, ये तो मसला ही नहीं है। आज तो बात दुनिया की हो रही है और देश की हो रही है। मैंने बड़ा सिंपल सवाल आपसे पूछा। सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि यहाँ अपने देश में प्रदर्शन करने से क्या हासिल हो जाएगा? मामला इजराइल, लेबनान, ईरान, इनके बीच का है, हमले हो रहे हैं, वहां जुमे की नमाज पर भीड़ इकट्ठा होती है तो समझ में आता है। यहां आज जुमे की नमाज में भीड़ इकट्ठा क्यों की जा रही है? किस पर दबाव बनाना चाहते हैं आप? मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्राची जी। स्टॉक्स गिर रहे हैं, आपने अभी अपनी खबर में बताया। फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या हिंदुस्तान के ऊपर असर नहीं होगा? हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे असर नहीं होगा? हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक पे असर नहीं होगा? और अब आप कह रही हैं कि जो नाइंसाफी इजराइल करे जा रहा है, जो नाइंसाफी पैलेस्टीन के साथ में हो रही है, उस पर हम खामोश रहें। और क्योंकि हमारे दिल जुड़े हुए हैं उस समुदाय के साथ में जो 1948 में जिसने यही ज़ायनिस्ट लॉबी को जो कि भगाई गई थी, उसको पनाह दी, और पनाह लेते लेते ये अपने आप में एक मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि भारत का स्टैंड आपको बड़ा पता है, आप जानते हैं भारत का स्टैंड क्या है, भारत सरकार का स्टैंड क्या है। उसके बावजूद जब कुछ मौलाना ये कहेंगे कि भारत को विरोध नहीं करना चाहिए, भारत को ये नहीं करना चाहिए, भारत को वो नहीं करना चाहिए, तो आप बताइए ना, भारत की कूटनीति क्या प्रदर्शनों के जरिए तय होगी? भारत को कैसे अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी अपनानी है, क्या ये तय होगा आप सड़कों पर आकर? क्या आप लोग गाइड करेंगे भारत सरकार को आप ये करिए, ये मत करिए? ऐसे होगा क्या अतीकुर रहमान जी? नहीं, आप प्रदर्शन का क्या मतलब निकाल रही है? प्रदर्शन का मतलब हमारा रुझान जाहिर करना है ना। क्या प्रदर्शन के अंदर वायलेंस हो रहा है? क्या प्रदर्शन में वायलेंस का कोई समर्थन कर रहा है? प्रदर्शन करके भारत की सरकार को हमारा रुझान बताना क्या गलत हो गया? वेस्ट बंगाल की सरकार को बीजेपी ने प्रदर्शन करके कार हॉस्पिटल के मामले में क्या वो अपने देश का मामला है, वो अपने देश का मामला है। अतीकुर रहमान जी, थोड़ा तो अंतर कर लीजिए। आप बंगाल में किसी मसले पर प्रदर्शन कर रहे हैं या अपना विरोध जता रहे हैं तो ये मेरे देश का मामला है और यहाँ आप देश की सरकारों को जगा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार को जगाकर या भारत सरकार को अपना रुख बताकर आप क्या हासिल करिएगा? पता तो है ना आपको भारत सरकार का रुख क्या है इस मसले पर? ये तो आपको जानकारी होगी। भारत सरकार का रुख वही होना चाहिए है क्या, ये बताइए। पब्लिक का रुख हो, ये छोड़िए, पब्लिक का रुख ये है। ये छोड़ देते हैं कि पब्लिक का रुख क्या है। नहीं, आप लोगों को अगर इतनी उम्मीदें हैं भारत सरकार से और इतनी शिकायतें अगर हैं या इतनी गुंजाइशें अगर आपको नजर आ रही हैं, तो आज अतीकुर रहमान जी बता दीजिए मुझे, फिर बाकी मेहमानों के पास जा रही हूं। अभी भारत सरकार का रुख क्या है? क्या ऐसी कमी नजर आ रही है आपको जिसमें आपको लग रहा है बदलाव होना चाहिए? बताइए जरा। यस,
भारत सरकार ने कंडेम किया है और इजराइल से कहा है कि थोड़ा सा धीमा रखिए और थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को, जिसका समर्थन हम सब मुसलमान करना चाहेंगे, बल्कि पूरी भारत की पब्लिक को मोदी जी की इस बात का समर्थन करना चाहिए। यहां पर अब सवाल यह है कि क्योंकि ये एस्केलेशन बढ़ता चला जा रहा है, इसके ऊपर क्या हम अपना रुझान पेश नहीं करें? अरे तो सर, मैं यही तो कह रही हूँ ना आपसे। अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ की सरकार को जनता की सुननी होगी। अब जब आपको पता है कि मोदी सरकार का रुख बड़ा साफ है या मौजूदा सरकार का रुख बड़ा साफ है, तो ये शिकायतें, ये गुंजाइशें तो फिर खत्म हो जानी चाहिए थी ना। जब आपको पता है कि इजराइल को लेकर या लेबनान को लेकर या गाजा को लेकर या ईरान को लेकर भारत सरकार का क्या रुख है, फिलिस्तीन को लेकर क्या रुख है, तो आपको सर थोड़ा तो कम से कम इतनी गुंजाइश तो छोड़नी चाहिए थी। खैर, विनोद बंसल जी भी मेरे साथ जुड़ गए। विनोद बंसल जी, यहाँ पर बात ये हो रही है कि प्रदर्शन करने का अधिकार हमारा है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी सरकार है, हम सरकार से कह रहे हैं कि आप आवाम की सुनिए और आवाम की सुनकर आप कुछ ऐसे कदम उठाइए जिससे हमें ये लगे कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। नहीं, आवाम का मतलब क्या है? चंद मुट्ठी भर कट्टरपंथी मुसलमान या भारत की संपूर्ण जनता? मैं ये जानना चाहता हूं आखिरकार कि ये अपने आप को आवाम कब से समझने लग गए कि चंद मुसलमान जाकर के मस्जिद से जाकर पत्थर फेंक दें तो क्या सारे मुसलमान पत्थरबाज हो जाएंगे क्या? आप मुझे बताइए, अगर चंद मुसलमानों के नाम पर अगर आतंकवादी संगठन चल जाए, क्या मैं ये कहूंगा पूरे मुसलमान जो है वो आतंकवादी हैं? नहीं। अरे भाई, आप तो रिसर्च स्कॉलर है ना, आपने तो इनको रिसर्च स्कॉलर बना रखा है ना, कम से कम ये अपनी रिसर्च कर लेनी चाहिए इनको। आप देखिए, इनको रिसर्च करके बोलना चाहिए। आप रिसर्च करके बोलिए। देखिए, आपको रिसर्च स्कॉलर के नाते बुलाया है यहाँ पर, आपको आतंकवादियों की तरह भाषा बोलने के लिए नहीं बोला। देखिए, जब मैंने बात को ध्यान से सुना तो आपको भी सुनना चाहिए। विनोद बंसल जी, हर बार आपको रोकती हूँ, मैं हर बार आपको रोकती हूँ। विनोद बंसल जी, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए ना जो अपमानजनक हो सकता है, जो आपत्तिजनक हो सकता है। आप अपनी बात किसी पर थोप नहीं सकते ना विनोद बंसल जी। आप किसी को भी बैठकर किसी भी शब्द से नहीं नवाज सकते हैं। आप प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन की बात करिए। नहीं, मैं देखिए प्राची जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि भाई प्रदर्शन किया तो आवाम की भाषा है, नहीं, आवाम की सोच नहीं है ये तो चंद मुट्ठी भर लोगों की सोच है जो जबरदस्ती जो ना बाकी लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। कौन नहीं जानता यार, नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह, आतंकवाद क्या होता है? ये इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का जो पाखंड चला रखा है इन्होंने, ये जो दुनिया की शांति को भंग करने के लिए एक नया सिलसिला शुरू किया है। आप देखिए, आप अगर इजराइल पर हमला करें तो कोई नहीं, तब तक इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकलेगा। अगर इजराइल ने इनको बम्बार्डिंग कर दी तो ये सारे बिलबिला जाएंगे। न सिर्फ वो ईरान, इराक, बल्कि भारत मैं ये पूछ रही थी विनोद बंसल जी, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है प्रदर्शन करने का। खैर, आप कह रहे हैं कि ये कुछ मुसलमानों को हम पूरे मुसलमानों से कंपेयर नहीं कर सकते। अब रंगरेज साहब, आपसे बात कर लेती हूँ। आप तो पूरे मुसलमान कम्युनिटी या मजलूमों की कम्युनिटी या जो पिछड़े हैं उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं। आप ही समझाइए मुझे, ये जो कुछ हो रहा है, जो भीड़ में देख रही हूँ, बच्चों को मैं देख रही हूँ, नारेबाजी देख रही हूँ, पोस्टर्स देख रही हूँ, इससे क्या हासिल करिएगा, क्या बदलिएगा इससे दुनिया में? देखिए, कुछ कट्टरपंथी हमारे इस देश में भी हैं जो यहाँ पर बैठकर स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे समाज के लोग हैं, वो एक हमारे मुसलमान भाई हैं, तो उनकी अगर कहीं पर उनके साथ जुल्म हो रहा, लगातार 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया इजराइल के द्वारा, तो अगर उसको कंडेम कर रहे हैं और ये संविधान के अनुसार पीसफुल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर महात्मा गांधी तक का सबका, हमारी भारत सरकार का स्टैंड इजराइल फिलिस्तीन के साथ है। और इधर लगातार फिलिस्तीन को हम मदद भी पहुंचा रहे हैं भारत सरकार, और इधर से हम इजराइल को जो है हथियार भी दे रहे हैं। तो ये दोहरी जो राजनीति हो रही है उसके लिए लोग बता रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो नसरुल्लाह के बारे में जो है वहां पर हमास के लोगों को मारा जा रहा है, फिलिस्तीनी के लोगों को मारा जा रहा है। आतंकवादी के लिए आंसू बहाना क्या भारत की संस्कृति है? नहीं, आतंकवादी नहीं है, वो तो शहीद है। आतंकवादी हमारी सरकार ने नहीं कहा, तो हम आतंकवादी नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं वो शहीद है, हम कह रहे हैं वो शहीद है। क्या वो देश के लिए शहीद वो होता? अरे सर, आप कौन होते हैं मेरे से पूछने वाले? मैं आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहता, मैं तो आपको सीरियसली नहीं लेता।
रंगरेज जी, मैं आप रंगरेज जैसे जी, नफरती चिंटुओं को जो रंगरेज है जी, मैं रंगरेज सीरियस जी, ही नहीं लेता। रंगरेज जी, देखिए, मैं आपसे देखिए, बात कर रही हूँ सर, मेरे चिंटू सवाल का करने जवाब लगे। दे दीजिए। जब आप ये अटल अपनी बिहारी संस्कृति वाजपेयी दिखाने से लगे लेकर प्राची जी। पुरानी सरकारों का जिक्र करते हैं और आप प्राची जी, मौजूदा ये कीड़े सरकार का मकोड़ों भी को जिक्र क्यों करते हैं और आप आपने? बताते हैं कि ये ये चिंटू मौजूदा पिंटू सरकार बोल भी रहे हैं। फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। तो फिर मैं यही पूछूंगी ना आपसे कि जब खड़ी है सरकार, तो फिर प्रदर्शन करके, जुमे की नमाज के दौरान भीड़ जुटा के, पोस्टर लगाकर या जूतों से मारकर, बच्चों से नारेबाजी करवाकर क्या बदलिएगा, यही पूछना चाह रही हूं मैं आपसे। ये नारेबाजी तब नहीं दिखती है ना जब कट्टरपंथी संस्थान बांग्लादेश में हिंदुओं को मारती हैं और दुर्गा पूजा तक नहीं करने देती, तब नहीं आवाज उठती सर, तब आप नहीं कहते कि हम संदेश दे रहे हैं। देखिए प्राची जी, देखिए, अच्छा प्राची जी, हमारे अल्ट न्यूज के संपादक हैं जुबेर साहब, उन्होंने इतने सारे फैक्ट चेक किए जो कि यहाँ पर वीडियो जो वायरल किए जा रहे थे भारत में, झूठी वीडियो वायरल करे जा रहे थे कि वहां पर जो है हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश में मारा जा रहा है। करेगा, यही तो दिक्कत है ना आप में, आप भारत पर यकीन नहीं करेंगे, आप अरे दूसरे मैडम, देशों पर यकीन करेंगे। मैं भारत पे यकीन करता हूँ, आप सुनना ही नहीं चाह रही। मैंने जुबेर का बताया, मोहम्मद जुबेर अल्ट न्यूज के फास्ट चेकर हैं, उन्होंने बताया और ये कि सारी वीडियो ये एडिट वीडियो है। विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए। और अगर हमारे मतलब रंगरेज साहब, आप तो यहाँ बैठे बैठे खारिज कर दे रहे हैं उन हिंदू भाइयों की समस्या जो बांग्लादेश में हो रही है, और दूसरे देशों में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को आप यहाँ बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं। कमाल की कूटनीति है आपकी भी। संगीत रागी जी, संगीत रागी, अरे सुनिए मैडम, सुनिए। हाँ बताइए, एक बार बताइए, 10 हेलो, हाँ बताइए मैडम, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। रंगरेज जी बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर हमारे, देखिए, दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं वो सब हमारे भाई हैं, अगर उनके खिलाफ कोई या उन पे जुल्म होता है, उनके साथ जास्ती होती है, तो हमारा हक बनता है कि हम उनका समर्थन करें, उनको चारे की तरह चढ़ जाओ। और नहीं ना, हम तो हिंदू भाइयों के भी साथ हैं, हम दलितों के भी साथ हैं, हम पूरे भारत के साथ हैं। पूरी दुनिया में अगर मुसलमान आपके भाई हैं और हमने खुल के कंडेम किया बांग्लादेश में जो हुआ, हमारी पार्टी ने खुल के कंडेम किया। अगर हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं तो रंगरेज जी इतना ही दर्द होना चाहिए था, आपको इतनी भीड़ दिखनी चाहिए थी, मुझको जो नहीं दिखी, इसलिए पूछा आपसे। और आप तो हमें दर्द है मैडम, हमने कंडेम किया, आपकी डिबेट में भी किया, लगातार हम डिबेट में रहते हैं, लोगों सबको कंडेम किया हमने। ये तस्वीर क्यों नहीं दिखती, आपके नेता के बयान क्यों नहीं दिखते मुझे? खैर आगे बढ़ रही हूँ। अब मैं संगीत रागी जी, चाहे अतीकुर रहमान साहब हो चाहे रंगरेज साहब हो, नहीं, हमारे नेता ने, बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर कंडेम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया उन्होंने कि हमें पता है हमारी सरकार का रुख क्या है, लेकिन उसके बावजूद हम सड़कों पर आए चूंकि हम बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम विरोध में हैं, जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है और प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। देखिए, इस प्रदर्शन से एक बात साफ हो गई है कि भारत विभाजन से पहले जो भारत के अंदर मुसलमानों की मानसिकता थी वो आज भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी बात, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इन्होंने अभी कहा और वो बेचारे ठीक ही कह रहे हैं, इस्लाम जो है वो सरहदों से पार, जिसे अंबेडकर ने कहा था कि इस्लाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास नहीं करता है, वो पूरा विश्व बंधुत्व उसकी कल्पना में है ही नहीं, वो मुसलमानों का बंधुत्व चाहता है, बाकी उसके लिए काफिर हैं और काफिरों की सजा जो है उसके लिए मौत है, बाकी जितने प्रताड़ना है ये सारा इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा है। गलत बोल रहे हैं प्राची तो जी, आप देखते हैं कि यदि ईरान में हो, बता रहे हैं ये सर अच्छा, हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, आपने कितनी गलत बोल रहे हैं, प्लीज आप अपनी बारी पे करेक्ट कर दीजिएगा, बात कीजिएगा, थोड़ा सा सभ्यता बरतिए। हमने आप पर बोल रहे थे तो हमने कुछ नहीं बोला था, तो आप सुनिए। के बारे में आपको, अरे भाई, मैं बताऊं, अरे कैसे नहीं बता सकते हैं, कैसे नहीं बता सकते हैं? आपको कोई राइट नहीं बनता है ना, लेकिन संगीत रागी जी, प्राची जी रोकिए इनको। अरे क्यों नहीं राइट बनता है? पूरी दुनिया में दहशत फैलाते हो, पूरी दुनिया में दहशत, जुल्म करते हो, अत्याचार करते हो, खून बहाते हो, मैं आप दोनों से अपील करूंगी और मैं तमाम अपने मेहमानों से अपील करूंगी कि आप लोग जब बात कर रहे हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, कोई ऐसा शब्द ना निकले जो एक दूसरे के खिलाफ चला जाए। रुक जाइए अतीकुर रहमान जी, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र आप भी रख लीजिए। आपके बीच में नहीं बोले थे रागी जी, सुन रहे थे, एक बार सुन लेते हैं रागी जी।
लेकिन इस्लामिक ब्रदरहुड के बारे में ये क्या देखिए जानते हैं? आंकड़े अब रुक यही जाइए बता आतिकुर रहमान। क्या जानते हैं अभी आप? मैं इसराइल पर बात कर आप लूं एक बार, इस्लामिक मैं इसराइल पर बात कर लूं एक बार, मैं बात कर लूं एक बार प्रदर्शन पर। कौन क्या है इस पर बहस करने नहीं आई हूं ना मैं आतिकुर रहमान जी, रुक जाइए थोड़ा, बोलिए संगीत रागी जी। ये कर रहे हैं ना, ये आपको बता रहे हैं देखिए, कि इस्लामिक आवाज कम ब्रदरहुड कर दीजिए क्या आतिकुर है, रहमान जी। यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोलिए, क्या है, संगीत जी बोलिए। मुसलमान इस्लामिक ब्रदरहुड में यकीन रखते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बोलिए संगीत जी, इनको किसने राइट दिया ये कमेंट करने का? कंप्लीट करिए अब। हाँ, देखिए इस्लामिक ब्रदरहुड जो है वो, देखिए इस्लामिक ब्रदरहुड जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास नहीं करता है, वो वी और दे में विश्वास करता है। जो इस्लाम को मानने वाला है वो, और जो इस्लाम को नहीं मानने वाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा ये ऐसा धर्म है दूसरों को दुश्मन समझता है। विवेकानंद ने कहा इस्लाम ऐसा धर्म है जो दूसरे धर्मों से नफरत करता है। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, ये विवेकानंद कह रहे हैं, ये टैगोर कह रहे हैं। अंबेडकर को सुन लीजिए, माय थॉट्स इन पाकिस्तान में यही अंबेडकर ने कहा कि इस्लाम जो है वो क्लोज्ड कोऑपरेशन है, कॉरपोरेशन है, उसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड नाम की चीज नहीं है। तो बाकी देशों से, बाकी संप्रदायों से नफरत करना इस्लाम की उसका गुण है। संगीत रागी अब जी, उसको देखिए क्या हम ना तो कीजिएगा, इस्लाम यही पर कारण बहस है करने बैठे हैं, कि ना हम ये इस्लाम जानने के बैठे हैं कि मानने इस्लाम वाले क्या जहां करता जहां है, भी इस्लाम है। क्या नहीं करता है। नहीं नहीं मैं आपसे सुनिए, नहीं प्लीज प्राची जी, संगीत प्राची रागी जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि भारत का स्टैंड क्या कंफ्यूजिंग स्टैंड है? नहीं प्लीज जो इस समझ नहीं पा संदर्भ रहे। को समझिए। हाँ बोलिए। अरे भाई आप पूरे संदर्भ को समझिए, नहीं तो भारत के मुसलमानों को, गाजा के अंदर जो मुसलमान हैं, उन टेररिस्टों को, उन हत्यारों को, उन राक्षसों के साथ खड़े होने की क्या जरूरत है जो बालकों को, बच्चों को, महिलाओं को मारते हैं। ऐसे हत्यारे इस्लाम के नाम पर जो हत्या करता हो, जो आतंकवादी हो, उसके समर्थन में भारत का मुसलमान सड़क पे आ जाता है। अरे तो खिलाफत के समय जिस प्रकार से पैन इस्लामिज्म था, आज भी इस्लाम है। यदि भारत का हिंदू समाज इनके विद्रूप और विभत्स चेहरे को नहीं देख पा रहा है तो भारत का हिंदू समाज आत्महत्या के रास्ते पर है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अच्छा, ये जो मानसिकता है बांग्लादेश के अंदर कि इस मैदान पर तुम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते हो क्योंकि ये काफिर लोग यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं, ये कौन सी मानसिकता है? कौन सिखाता है? यही मानसिकता है, यही इस्लामिक थियोलॉजी की मानसिकता है। कुछ कट्टरपंथी ताकतों या कुछ कट्टरपंथी संगठनों की वजह से पूरे धर्म पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुफ्ती वजाहत कासमी जी के पास जा रही हूं मैं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं मुफ्ती, कट्टरपंथी ताकत ही तो है सर, जो कट्टरपंथी हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, बस सरकार के स्टैंड को शायद समझने में दिक्कत हो रही है। वही आपसे समझ रही थी संगीत रागी जी, फिर लौटूंगी आपके पास। मुफ्ती वजाहत कासमी जी, क्या कंफ्यूजन क्या हो रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब दोनों कह रहे हैं, आतिकुर रहमान जी भी कह रहे हैं, अंग्रेज जी भी कह रहे हैं, जब पूरा देश जानता है कि भारत का स्टैंड क्या है, कितना बैलेंस स्टैंड है, उसके बावजूद ये गुंजाइश, ये प्रदर्शनों के दौरान नसीहत, ये बोलना विरोध नहीं करना चाहिए, मजलूम है नसरुल्लाह, या इजराइल कर रहा है जो कुछ कर रहा है, या कोई जो भी जिस भी तरीके की टिप्पणी आ रही, ये क्यों? देखिए प्राची, बात यह है कि भारत सरकार का जो स्टैंड है बहुत क्लियर है। चाहे वो यूक्रेन रशिया का मैटर हो, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, इसराइल, हमास, लेबनान, हूती जो भी कुछ कर रहे हैं, ईरान जिस तरह की हरकतें कर रहा है, भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भारत में जो प्रधानमंत्री हैं और पूरी दुनिया को मैसेज है कि वो अमन चाहते हैं। और भारत का स्टैंड कभी भी आतंकवाद के साथ नहीं रहा। हिजबुल्लाह ईरान का पाला हुआ एक संगठन है, हूती ईरान का पाला हुआ संगठन है। गजा और इसराइल के दरमियान आकर के इसराइल के साथ जंग लड़ रहा है। 1450-1500 साल से जो मुसलमान इन शियाओं को काफिर कह रहे थे, आज वो मुसलमान इन शिया रहनुमा को शहीद बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पक्के ईमान वाले हैं। तो फिर वो उनका ईमान कहाँ गया जो 1450 साल से इनको काफिर बता रहे थे? और 1450 साल से ये एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे शिया सुन्नी, और पूरी दुनिया में शिया सुन्नियत के नाम पर जंग लड़ रहे थे। तो अब वो हिजबुल्लाह जो बिल्कुल और हूती दोनों
ईरान के पाले हुए और दोनों शिया संगठन है। आप फिर आज से ये लड़ना कैसे चाह रहे कह हो रहे हैं? क्या? आज आप ये चाहते कह हो रहे हैं कि हमेशा हसन, लड़ते रहें? आज आप ये चाहते कह रहे हो हैं कि हमेशा हसन लड़ते नसरुल्लाह रहें? शहीद है। अगर नहीं, हसन आप क्यों नसरुल्लाह चाहते हो कि शहीद शिया है, और सुन्नी हमेशा लड़ते अगर रहें? हसन अगर अरे भाई दोनों एक हो रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं, क्या है? नहीं आपके- अतिकुर रहमान जी, वो लड़ने की आपकी बात नहीं मानसिकता कर रहे हैं, कितनी लड़ाने खराब की है। बात कर रहे हैं, वो अपना अरे पक्ष मैं रख रहे ह्यूमन थे। राइट्स के नाम पे यार शिया आपकी सुन्नी एक मानसिकता हो अच्छा, जाती मुझे- है। कैसी है? मैं- जब मैं आपको बात कर प्रॉब्लम रहा क्या हूँ है? तो आप सुनने को तैयार आप अभी नहीं हो। अतिकुर रहमान जी, आप एक मिनट रुक अपनी- जाइए, और मुफ्ती भाई, वजाहत कासमी आप- जी, कासमी जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप जरा समझाइए पूरा ये सिनेरियो। मैं छोटे छोटे बच्चों को भी देखती हूँ उस प्रदर्शन में, लड़कियों को देखती हूँ उस प्रदर्शन में, उनके हाथों में पोस्टर होते हैं, पुतला फूका जाता है, जैसा तस्वीरों में देख भी रही हूँ। इससे क्या संदेश दे रहे हैं? आवाज मिल रही है कासमी जी? चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। मुफ्ती मंजूर जीआईजी हमारे साथ हैं, उनके पास में चल लेती हूँ। अब मुफ्ती जी आप बताइए, मैं तो एक ही सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश कर रही हूँ, फिर संगीत रागी जी आऊंगी आपके पास, उनका कमेंट रह गया है। मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ संगीत रागी जी, बस एक छोटी सी टिप्पणी बोलिए बोलिए छोटी सी टिप्पणी बोलिए बोलिए। मुझे लगता है कि इस देश के हिंदुओं को लाखों संख्या में सड़कों पर उतर करके इन मुस्लिमों के प्रदर्शन का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो इस्लामिक मानसिकता है ये जितना पनपेगा ये जहर की तरह है, जितना फैलेगा। चलिए ठीक है, मुफ्ती जी बोलिए। बस इतना ही मैं टिप्पणी ठीक है, करना बोलिए 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 प्राची मुफ्ती जी। जी। हाँ जी, प्राची जी, देश का विजन बहुत क्लियर है, हमारे हिंदुस्तान का विजन बहुत ही क्लियर है कि हिजबुल्ला हो या हमास हो, ये दोनों आतंकवादी संगठन नहीं है। और ये बात भी बहुत क्लियर है कि इजराइल के इतने दबाव के बावजूद भी हिजबुल्ला ये और किसने हमास को क्लियर कर दिया? आतंकवादी संगठन करार नहीं दिया है। देश का दूसरी अहम स्टैंड बात कब यह से है क्लियर कि हो गया? इतने दबाव के ये बावजूद हिजबुल्लाह का नाम, प्राची हिजबुल्लाह का नाम कैसे लिया? कौन से देश ने क्लियर कर दिया? इंटरनेशनल दबाव के प्राची बावजूद भी हिजबुल्लाह का नाम आप लगता है हिजबुल्लाह तो एक एक करके विनोद बंसल जी, एक सेकंड लेकिन में मैं उन तमाम आतंकवाद के खिलाफ बात करता हूं जिन लोगों ने बच्चों और बच्चियों को कत्ल किया हो, किसी के घरों को तोड़ दिया हो, इबादत गाहों को तोड़ दिया हो, हॉस्पिटल्स को तोड़ दिया हो, स्कूल को जला डाला हो। हम उन तमाम आतंकवाद के खिलाफ बात करते हैं। जिन लोगों ने औरतों और बच्चों के साथ गलत किया है उन आतंकवाद के बारे में हम कहते हैं कि वो बिल्कुल गलत है, चाहे वो करने वाले हमास के लोग हो, चाहे करने वाले इसराइल के लोग हों। ऐसे में हम लोगों को ये बावल करा देना चाहिए कि हम वो लोग हैं जो अमन पसंद है, जो हमारा हिंदुस्तान है और हमारी देखा है ना उसको, तो और बात जहाँ तक है इस्लाम विनोद बंसल जी, बीच में नहीं, रुक जाइए एक तो मिनट। हमें संगीत रागी और बंसल साहब से सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया को इस्लाम के ताल्लुक से पता है कि उसका ब्रदरहुड क्या है, और ये दोनों लोग हम लोगों को नहीं सिखा सकते हैं या देश को नहीं सिखा सकते हैं। और बात जहां हिंदू भाइयों को रोड पे लाने की संगीत रागी करते हैं, तो मैं उनसे बावर करा देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, ये सब के सब अमन पसंद हैं और उन तमाम जिहादियों के खिलाफ खड़े होंगे, उन तमाम आतंकवाद के खिलाफ खड़े होंगे जिन लोगों ने अपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर यही तो मेरा भी सवाल है ना, जब आपके जहन में सब कुछ एकदम क्लियर है, आपको भारत सरकार के बारे में सब कुछ पता है, मैं तो सिर्फ एक मकसद जानना चाहती हूँ। ये पोस्टर्स, ये छोटे छोटे बच्चे, ये सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना, ये बयानों में मौलानाओं का कहना कि भारत सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अब सड़कों पर तय होंगी क्या भारत की कूटनीति? देखिए, कूटनीति क्या है, हिंदुस्तान की कूटनीति बहुत ही क्लियर है और हमारी आवाम भी जानती है, हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं इन चीजों को। लेकिन अपना दर्द, अपना गुस्सा जाहिर करना ये भी इंसानियत का सबक है, क्योंकि जहां पर भी जुल्म हो रहा होगा उस जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। और आतंकवादी कहना या किसी को कुछ गलत कहना, नहीं, अगर आपको दुनिया की इतनी ही चिंता है, इतनी ही फिक्र है, एक आध कोई प्रदर्शन बताइए तो, एक आध कोई प्रदर्शन बताइए तो मुफ्ती जी, जो आप लोगों की तरफ से किया गया हो और आपने नसीहत दी हो बांग्लादेश के कट्टरपंथी संस्थानों को कि बस बंद कर दीजिए। प्राची जी, आप ही के चैनल के हवाले से और पूरे नेशनल चैनल पर हम लोगों ने सभी ने जहां पर भी हिंदू भाइयों के साथ गलत हुआ है, अक़लियतों के साथ गलत हुआ है, बांग्लादेशियों के खिलाफ हमने बात की है। यही अंतर है ना मंजूर जी, आपसे पूछा जाएगा तब आप उन कट्टरपंथियों को नसीहत देंगे, और उस कट्टरपंथी को हमेशा तब आप नसीहत देंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, खुद से प्रदर्शन नहीं किया जाएगा जैसे फिलहाल अभी किया जा रहा है। कट्टरवाद के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, बोलिए, कट्टरवाद के साथ विनोद बंसल जी। याद रखें, हम कट्टरवाद के खिलाफ खड़े हैं। देखिए प्राची जी, इन्होंने सवाल नहीं था मेरा, टीवी चैनल्स पर आकर अपनी राय व्यक्त करना विरोध प्रदर्शन नहीं होता है मुफ्ती जी, ये आपको समझना होगा। आपको खड़ा होना है तो ऐसी तस्वीरें, मैंने आपसे बोला था एक प्रदर्शन कोई बता दीजिए जो आप लोगों ने किया। अरे मैडम, पूरे देश में प्रदर्शन
हुए हैं और आतंकवाद के खिलाफ कितने प्रदर्शन में गए आप बताइएगा जरा। हमेशा उसके खिलाफ खड़े होना ये हम सबका दायित्व बनता अच्छा ठीक है, मैं विनोद बंसल जी आपके पास आऊंगी। वजाहत कासमी जी की बात रह गई थी, उनके पास जा रही हूँ। वजाहत कासमी जी, रुकिए आप मंसूर जी, आज मुझे नहीं याद है कोई भी एक प्रदर्शन। आप जगह बता दीजिए, शहर बता दीजिए, समय बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, मुझे यकीन हो जाएगा कि आप जो कह रहे हैं उन बातों में बिल्कुल सच्चाई है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत अच्छा लगता है मुफ्ती वजाहत कासमी जी। टीवी चैनल के हवाले से टीवी चैनल के हवाले से बात नहीं करनी है सर, जमीन पर उतरने की बात कर रही हूँ। ये पोस्टर क्यों नहीं दिखते मुझे? वहाँ बच्चियों को मजबूर किया जाता है कि आप कुरान की आयत याद कर लीजिए, तब आप नसीहत नहीं देते हैं। आप थोड़ा सा आवाज कम करिए उनकी। मुफ्ती वजाहत कासमी जी बोलिए। आप, हाँ प्राची, मेरी बात रह गई थी। मैं ये कह रहा हूँ कि 1450 साल तक शिया सुन्नी ने जो मजहब की जंग लड़ी है और आज ये कह रहे हैं कि वो शहीद है। दूसरी बात, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था सिखों के साथ हुआ, वहां से मोदी जी गुरु ग्रंथ साहब को कितने सम्मान के साथ लाए, गुरुद्वारे को जलाया गया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, कोई एक मुस्लिम संगठन मुझे बताए कि वो रोड पर आया हो। और फिर आज नसरुल्लाह मारा गया है, तो भारत में ये क्या जताना चाहते हैं, ये क्या गुस्सा दिखाना चाहते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत की विदेश पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस कदर मजबूत है कि वो जो कुछ कहना है उनको पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं। वो जाकर के वो रशिया में जाकर कहते हैं कि जंग बंद करो, वो यूक्रेन में जाकर कहते हैं जंग बंद करो, उन्होंने इजराइल से कहा कि जंग बंद करो। जंग, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना, दुनिया में अमन की बात करना, ये कोई मोदी जी से सीखे या इन मौलानाओं से सीखना हमें, जो जुमे को बताएंगे कि बाहर निकल के तुम्हें प्रदर्शन करना है और ये करना है वो करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था, सिखों के साथ हुआ, वहां से मोदी जी गुरु ग्रंथ साहब को कितने सम्मान के साथ लाए, गुरुद्वारे को जलाया गया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, कोई एक मुस्लिम संगठन मुझे बताए कि वो रोड पर आया हो। और फिर आज नसरुल्लाह मारा गया है, तो भारत में ये क्या जताना चाहते हैं, ये क्या गुस्सा दिखाना चाहते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत की विदेश पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस कदर मजबूत है कि वो जो कुछ कहना है उनको पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं। वो जाकर के वो रशिया में जाकर कहते हैं कि जंग बंद करो, वो यूक्रेन में जाकर कहते हैं जंग बंद करो, उन्होंने इजराइल से कहा कि जंग बंद करो। जंग, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना, दुनिया में अमन की बात करना, ये कोई मोदी जी से सीखे या इन मौलानाओं से सीखना हमें, जो जुमे को बताएंगे कि बाहर निकल के तुम्हें प्रदर्शन करना है और ये करना है वो करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम के बारे में बात करना हमें ये इस्लाम, अरे ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है कि इसराइल में लोग मरेंगे तुम जश्न मनाओगे, ये इस्लाम नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू मरेगा तुम जश्न मनाओगे, ये इस्लाम नहीं है। अरे ये इस्लाम नहीं है कि गुरुद्वारे में आग लगा दो, ये इस्लाम नहीं है कि तुम जो है महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति को गिरा दो, ये इस्लाम नहीं है। ये झूठा इस्लाम तुमने घर लिया है, ये इस्लाम तुमने नहीं, ये इस्लाम तुमने घर लिया है। नसरुल्लाह मरा है तो शहीद है। नहीं, आपको कोई नहीं बता रहा, आपको कोई नहीं बता रहा है, आपको कोई नहीं बता रहा है। मुफ्ती वजाहत कासमी जी सरकार की बात कर रहे थे, जय जी, आपको कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बताएगा कि किसको कैसे अपने धर्म की प्रैक्टिस करना, कोई नहीं बताएगा। आपके सामने बोला जाता है, कोई खामोश नहीं थे। आप सुनते नहीं ना मुफ्ती मंसूर जय जी, यही सेलेक्टिवनेस है। आप एक बार सुन लेते कि किसको कितनी बार टोका गया है, तो यहाँ पर आप इतनी बात नहीं। आप रुक जाइए, थोड़ी सी आवाज कम करिए। भाई वो तो रंगरेज ने पूरे आपके टीवी चैनल पे कह दिया कि हम पूरी दुनिया के मुसलमान भाई भाई हैं। ये इंसानियत की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे यहूदी मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ये तो इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, एक जवाब मुझे अतीकुर रहमान साहब से लेना है। वो बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, बहुत बातों पर वो आपत्ति भी जता रहे थे। अतीकुर रहमान जी, ये लड़ाई क्या धार्मिक, इसे क्या धार्मिक एंगल देना, दो देशों के बीच में जो कुछ हो रहा है या अपने देश में जो कुछ हो रहा है, क्या धर्म से, मजहब से कूटनीति तय हुआ करती है? बलात्कार, संगीत जी रुक जाइए एक मिनट, यही इस्लाम का इतिहास। संगीत जी नहीं, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं, रुक जाइए। तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था ना, उसके बाद भी ये बेसब्री या उसके बाद भी ये बेचैनी पर सवाल था ना मेरा। आपने उसे पूरे धर्म से जोड़ दिया, मजहब से जोड़ दिया। मजहब से देश चलेंगे या हमारी कूटनीति से देश चलेंगे? नहीं जोड़ा, हमने ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ा। प्राची जी, अगर हम गलत हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गलत है
जो इजराइल को कंडेम करना है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी गलत है जो इजराइल को कंडेम करना है। वहाँ के अतीकुर रहमान जी, इस पर तो मैं आपसे बात कर ही नहीं रही ना। मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा, मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा ना। मैं यहाँ इजराइल का पक्ष लेने बैठी हूँ, ना फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहने बैठी हूँ, ना मैं गाजा के बारे में कुछ कह रही हूँ, ना लेबनान के बारे में कह रही हूँ, ना हिजबुल्लाह के बारे में। मैं कह रही हूँ कि मेरे देश में ये क्या हो रहा है, बस ये मुझे आपसे जानना था और इसी पर मेरी पूरी चर्चा थी, लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। सवाल यही बरकरार है कि क्या ये देश मजहब से चलेगा या संविधान से चलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।